हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। ठीक है, तो देखिए जो इसका पहला क्वेश्चन है और इसमें 4 क्वेश्चन है, जिसको मैंने पार्ट 1 में पूरा अच्छे से हल करा दिया था। विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो पांचों सवाल है उसको हम लोग हल करेंगे पार्ट 2 में अपने। ठीक, तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंत में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही आसान। ठीक है, तो देखिए, तो हमसे बोला है क्वेश्चन में कि, ठीक है ना, देखिए मैं यहाँ तो आपको समझाऊंगा अच्छे से कि यदि हम अंत में एक जोड़ दें तो पहले हम क्या करेंगे, जो अंत और हर वाला सवाल नहीं होता उसको हम लोग ऐसे हल करते थे। पहले हम एक भिन्न मान लेते हैं कि जो माना हमने, जो भिन्न है वो है यक्स और बटा के वाई। मतलब अंत को मान लेंगे यक्स और हर को मान लेंगे वाई, तो जो भिन्न होगा वो हमारा क्या होगा, यक्स बटा के वाई होगा ना इतना। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला कि यदि अंत में एक जोड़ दें मतलब यक्स में, तो भिन्न है हमारा यक्स बटे वाई। अब हम अंत में एक जोड़ते हैं, एक जोड़ दिया। अब उसके बाद बोला है कि हर में एक घटा दें, मतलब इसमें एक घटा दें। ठीक है, तो क्या होता है, तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब भिन्न का हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक है, तो हम इसके नीचे एक मान सकते हैं अपने से। अब एक का गुणा हम x+1 में करेंगे तो सेम यही x+1 आ जाएगा बराबर। अब देखिए y-1 का गुणा एक में करेंगे तो फिर y-1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यक्स है रहने दीजिए, y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में y बराबर, माइनस का 1 यहाँ से बचा है। देखिए ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर, देखिए -1 कितना हो जाएगा, -2। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि यदि हर में एक जोड़ दें। अब किसमें, हर में एक जोड़ना है, मतलब अंत वैसे ही रहेगा यक्स और हर में हम एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इतना बोला है। तो बोला है ना, जो भिन्न है वो 1/2 में बदल जाती है, तो भिन्न क्या हो जाएगी 1/2। अब क्या करेंगे, इस 2 का x में करेंगे गुणा तो आएगा 2x बराबर, y+1 का गुणा 1 में करेंगे तो y+1 आएगा। ठीक, अब देखिए 2x बराबर, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बराबर, यहाँ से एक बचा ना, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ से ये आ गया समीकरण 1 और यहाँ से ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, क्योंकि इसको हमको, ठीक है, विलोपन विधि से हल करना है तो हम समीकरण 3 नहीं निकालेंगे, वैसे निकालेंगे, वो तो प्रतिस्थापन हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 हमारा x माइनस वाई बराबर 2 है। अब देखिए यहाँ से लिखते हैं 2x माइनस का y, अब बराबर कितना है 1, इसको मानेंगे समीकरण 2, ये दो। अब इन्हीं दोनों को हमको हल करना है, इन दोनों को। ठीक है ना, इन्हीं दोनों को आप हल कर सकते हो यहीं पर। अब देखिए y y दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तित करके इसको काटेंगे। देखिए यहाँ पर ये प्लस का है तो करेंगे माइनस, ये माइनस का है तो इसको कर देते हैं प्लस, ये प्लस है तो इसको माइनस। देखिए ये खत्म, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का खत्म। देखिए यक्स में से माइनस का 2x घटाना है तो खाली आएगा माइनस का यक्स 1। ठीक है, अब देखिए -2 -1 कितना होगा, -3 होगा, माइनस से माइनस खत्म, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 3। कहने का मतलब यक्स का जो मान आया है वो कितना आ गया है हमारा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यक्स का मान हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, आप एक में भी रखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यक्स का मान लिखेंगे, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब क्या होगा, समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस वाई बराबर 1, यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे x का मान है 3 और माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 1, 3 दूना का कितना हो जाएगा 6, माइनस का y बराबर कितना 1। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का y बराबर हो जाएगा 1, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस 6, तो माइनस का y बराबर कितना होगा, 1 में से 6 जाएगा -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा खत्म, y बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 5, x का मान कितना आ गया 3। हमने भिन्न क्या माना था, हमने माना था भिन्न जो हमारा था x बटे के y था। देखिए x का मान कितना आया है, x का मान यहाँ से आया 3, तो इसकी जगह लिखेंगे 3 और बटे के y की जगह क्या लिखेंगे 5। तो जो हमारा भिन्न आएगा वो कितना आएगा 3/5, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन 2 बोला क्या है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? देखिए इसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। देखिए कैसे, इसमें 2 लोग हैं ना, नूरी और सोनू 2 लोग हैं, तो हम मानेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको मानना पड़ेगा। देखिए मैं समझाऊंगा और 100% आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो मैं मान लूंगा कि भैया माना, ठीक है, नूरी की आयु कितनी है, x वर्ष, तथा सोनू की आयु ना, सोनू की आयु कितनी है, y वर्ष है। ठीक, नूरी की आयु कितनी है, x, और तथा सोनू की आयु कितनी है, y वर्ष। इतना करने के बाद क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व। देखिए जब भी पूर्व बोले तो आपको ये याद रखना है कि हमको घटाना है, और जब भी पश्चात बोले या बाद में बोले तो हमको जोड़ना है, ठीक है। तो पूर्व बोला है तो घटाना पड़ेगा। तो बोला कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो अच्छा मुझे ये बताइए, अभी नूरी की आयु है कितनी है, x वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, इसी x में से हम 5 को घटा देंगे, बस ये आ जाएगा। तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। सेम उसी तरीके से सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। ठीक, ये हो गया हमारा। बोला है ना कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, जो बोला उसको लिखते जाइए, आपका क्वेश्चन होता जाएगा, ठीक है। बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ना, ठीक है, नूरी नूरी की आयु है जो, ठीक है, वो बोला है कि सोनू की आयु की, सोनू की आयु की ना 3 गुनी है, तो 3 का गुणा कर देते हैं। यह बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी, मतलब ये दोनों बराबर हो गए, 3 का गुणा कर देंगे तो। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है हमको पता है कितना है, x माइनस 5, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5 बराबर, यहाँ पर 3 है रहने दीजिए, गुणे में सोनू की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व वो कितनी है, y माइनस 5। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर गुणा करेंगे 3 का y में 3y माइनस 3 का 5 में 15। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए x माइनस 5 है, x, अब देखिए ये प्लस में है ना, 3y इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, बराबर इधर माइनस का 15 है रहने दीजिए। देखिए माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो x माइनस का 3y, ठीक है, बराबर -15 में से प्लस का 5 जाएगा तो आएगा -10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से हमको समीकरण 2 लाना है। तो देखिए अगला क्या बोला है, अगला हमसे बोला कि 10 वर्ष पश्चात, अब देखिए पश्चात बोला है ना, मतलब जोड़ना पड़ेगा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी, x प्लस 10, उसी हिसाब से सोनू की आयु कितनी होगी 10 वर्ष पश्चात, y प्लस 10। ठीक है, अब बोला है कि देखिए, बोला है ना कि 10 वर्ष पश्चात नूरी नूरी की आयु, बोला है ना 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की कितनी गुनी है, बोला है 2 गुनी है, तो 2 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी नूरी की आयु कितनी है, x प्लस 10, यहाँ लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 2 गुणे सोनू की आयु कितनी है 10 वर्ष बाद, तो y प्लस 10 है। ठीक है, अब इसको हमको हल करना है, तो हम लोग इसको इधर हल करते हैं।
यहाँ से हमारा था x प्लस 10, इन था 2 गुणे y प्लस 10। इसी को हल करना है तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y में कीजिए 2y प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20। x 2y को इधर लेके आएंगे माइनस में बराबर 20 है, रहने दीजिए। प्लस 10 है, उधर जाएगा तो माइनस 10। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया कितना आएगा 10। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या था, देखिए इधर था समीकरण 1 x माइनस 3y बराबर कितना था -10 ना। यहाँ पर लिखेंगे कि x माइनस 3y अब बराबर -10 और दूसरा है हमारा x माइनस 2y अब बराबर प्लस में 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों x बराबर है तो हम क्या करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो इसको क्या करेंगे माइनस। देखिए प्लस का माइनस का ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए 3y में से अभी प्लस का हो गया है, तब माइनस का 3y में से 2y घटाएंगे तो खाली आएगा माइनस का 1y बराबर। ठीक है, -10 -10 -20, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, ये हमारा y का मान आ गया। अभी हमको किसका मान निकालना है, हमको अभी निकालना है x का मान। तो हम क्या करेंगे, y का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं y का मान, इसमें लिखिए आप लोग बताइए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप एक में भी रखोगे आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है x माइनस का 2y बराबर कितना है 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2 गुणे, देखिए y का मान यहाँ पर क्या है 20 बराबर के कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा x माइनस 20, 2 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आएगा 40 बराबर इधर हो जाएगा 10। तो x बराबर निकालेंगे तो 10 है, रहने दीजिए, माइनस का 40 है उधर जाएगा तो प्लस का 40। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 और 10 कितना होता है 50, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब देखिए जो यक्स है, यक्स कौन था, नूरी थी, तो नूरी की आयु है 50 वर्ष, और जो वाई था वो सोनी थी, तो सोनू की आयु कितनी है 20 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है तीसरा। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को दोगुना वो संख्या बताइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत तगड़े तरीके से करेंगे। देखिए कैसे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, अगर कोई 2 अंकों की संख्या है तो वो क्या हो सकती है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना 2 अंकों की संख्या, अगर 2 अंकों की संख्या का बात करेगा ना तो वो हमेशा होता है 10x प्लस का y, यही होता है। 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10x प्लस y। अगर खाली अंक का बात करेगा, किसका बात करेगा, अंक का, तो वो होगा x प्लस y, ये होगा अंक का बात करेगा। और बोलेगा कि पलटने से बनी संख्या, क्या बोलेगा, पलटने से बनी संख्या, तो वो क्या होगा, वो होगा 10y प्लस का x। इतनी चीजें अगर आपको पता है तो ये वाला सवाल आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जो जो क्वेश्चन में बोला है वही हम लोग करेंगे। बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब 2 अंकों की जो संख्या है उसका योगफल 9 है, मतलब इन दोनों को जोड़ते थे कितना आता है 9, तो यहीं से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक, इतना करने के बाद अब आगे बोला है कि इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब क्या पूछ रहा है, संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब लिखेंगे 10x प्लस का y। ठीक है, इसका 9 गुना, तो इसमें हम 9 का गुणा कर देते हैं, बोला है ना इस संख्या का 9 गुना। ठीक, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का, तो पलटने से बनी संख्या हमारी कौन होती है 10y प्लस x होती है।
ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब इसमें फिर किसका गुणा करेंगे? 2 का, बस यही करना है। अब हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 9 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 90x प्लस 9 का गुणा y में करेंगे तो कितना आएगा? 9y बराबर 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 20y प्लस 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा? 2x। ठीक, अब क्या होगा? देखिए 90x है, रहने दीजिए, इसको इधर लेके आइए 2x को, तो माइनस का 2x बराबर 20y है, रहने दीजिए, ये 9y है ना, इधर लेके आइए माइनस का 9y। अब देखिए 90x में से अगर 2x हम घटा दें तो 88x बराबर 20y में से अगर हम 9y घटा दें तो 11y। ठीक है, तो अगर मैं काट दूं 11 अट्ठे होता है 88, तो 8x बराबर कितना आ गया? y। कहने का मतलब y बराबर कितना आ गया? 8x। तो हम क्या करेंगे, y का जो मान आया है वो हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इसको मानेंगे समीकरण 2। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण 1 था। तो x का हमने x प्लस, देखिए जो y का मान है हमने मान निकाला वो कितना है? 8x, तो यहाँ पर रखेंगे 8x बराबर कितना हो जाएगा? 9। 8x 1x 9x बराबर कितना? 9। तो x से x को काट देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, हमने x का मान निकाल लिया और हमने y का भी मान निकाल, y का मान हमने अभी नहीं निकाला, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमको x का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 है 8x बराबर y, तो 8 गुणे x का मान कितना है? 1 बराबर y, तो y बराबर 8 एकम 8। कहने का मतलब y का भी माना, तो कहने का मतलब y का मान कितना आ गया? 8, x का मान 1। अब हमको संख्या ज्ञात करनी है, वह संख्या क्या है ना? देखिए हमारी संख्या कौन थी? यही थी हमारी संख्या 10x प्लस वाई। तो लिखेंगे संख्या थी 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे x का मान हमने कितना निकाला है? x का मान हमने देखिए यहाँ पर कितना निकाला है? 1, तो जहाँ x है वहाँ 1 प्लस y का मान हमने निकाला है 8, तो 10 से कम कितना हो जाएगा? 10 प्लस ये वाला 8 मतलब कितना हो जाएगा? 18। तो वह संख्या हमारी क्या है? 18, और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजाजी से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, खजाजी मतलब जो पैसा देता है। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक, कोई भी दिक्कत हम लोगों को नहीं होगी। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लिखे, देखिए उसमें 50 और 100 के नोट है ना, तो हम मान लेंगे कि माना, ठीक है, माना 50 तथा 100 के नोटों की संख्या कितनी थी हमको नहीं पता है, तो मान लेंगे x तथा y है। मतलब 50 के नोट x है और 100 के नोट कितने हैं? y है, इतना बोला है। और हमको ये भी पता है कि कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या अगर बोला जाए तो वो कितनी है? 25 है, आपके बुक में दिया है। ठीक है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए बोला है ना, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने? मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, कहने का मतलब कुल नोट कितने थे? 25। ठीक है ना, कहने का मतलब अगर कुल नोट 25 होंगे तो उसमें 50 का भी होगा और 100 का भी होगा। तो 50 को हम लिख सकते हैं x प्लस 100 को लिख सकते हैं y। तो कुल नोट हो गए 25, मतलब 50 के और 100 के नोट मिलाकर टोटल 25 थे। तो हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखिए आगे था कि 50 और 100 के नोटों का मूल्य, मतलब 50 और 100 का नोटिया कितना था? 25 था, तो कुछ रुपया में होगा ना, तो कितना रुपया था वो?
तो नोटों का मूल्य वो था, आपके बुक में दिया है, वो था 2000। कितना था? 2000। ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ये 50 है तो हमने माना x, तो यहाँ लिखेंगे 50। 100 को नोटों को कितना माना था? y, तो यहाँ से हो जाएगा 100y बराबर कितना हो जाएगा? 2000। ठीक। अब देखिए मैं इसमें से 50 कॉमन लूंगा इन दोनों में से, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 50 और दूना होता है 100, तो यहाँ से बचेगा 2y बराबर कितना हो जाएगा? 2000। देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब 50 से मैं इस 20 को काटूंगा तो आएगा 4, और यहाँ से एक जीरो, कहने का मतलब x प्लस 2y बराबर कितना आ गया? 40। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। क्या? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 25, और जो समीकरण 2 था वो था x प्लस 2y बराबर 40, यही था। ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम है तो यहाँ पर करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस, ये प्लस माइनस खत्म। अब देखिए अगर मैं y में से 2y घटाऊं तो हमारा माइनस का y आएगा, और 25 में से 40 को घटाऊं तो माइनस का कितना आएगा? 15। अब ये माइनस से माइनस खत्म होगा हमारा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 15। ठीक। हमारा y का मान कितना आ गया? 15। अभी हमको किसका मान निकालना है? x का। तो मैं क्या करूंगा, इसी y का मान किसी एक समीकरण में रखूंगा। तो किसमें रखूं? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप 2 में भी रखोगे तो आपका आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर कितना है? 25। ठीक। अब देखिए x प्लस वाई की जगह रखना है 15, अब बराबर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x बराबर यहाँ से हो जाएगा 25, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 15, तो x बराबर कितना जाएगा? 25 में से 15 जाएगा 10, तो y का मान 15 और x का मान 10। इससे क्या पता चलता है? देखिए हमने x किसको माना था? 50 के नोटों को। कहने का मतलब 50 के नोट कितने हैं? 10 थे, और 100 के नोट कितने हैं? 15 थे। ठीक है ना? 50 के नोट 10 और 100 के नोट 15, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब 3 दिनों का फिक्स किराया कि भैया इतना लगेगा। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, मतलब अगर 3 दिनों के बाद आप ज्यादा बुक रखते हैं तो उसका अलग से किराया है। ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। चलिए मैं इसको आपको समझाता हूँ। ठीक है। देखिए तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे। देखिए 3 दिनों का तो फिक्स किराया है, नियत किराया मतलब ना। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था आपका? 5वां। तो हम क्या करेंगे कि माना प्रथम। ठीक है। 3 दिनों का किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया ये 100 रुपया है, मान लेंगे। ठीक है। तथा अतिरिक्त किराया कितना है? अतिरिक्त किराया y है। ठीक है। अब क्या होगा, देखिए 3 दिनों का किराया ना, प्लस 4 अतिरिक्त दिनों का किराया, वो मिलाकर कितने दिनों का दी थी? 27 रुपया का। ये मैंने कैसे लिखा? देखिए यहाँ पर लिखा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। कहने का मतलब ये है कि 7 दिनों का 27 रुपया दिया, तो 3 दिनों का तो फिक्स होगा, प्लस और 4 दिनों का फिक्स नहीं है, तो उन दोनों को जोड़कर उसने 27 रुपया अदा किए थे, इसीलिए मैंने दोनों को जोड़कर 27 रुपया लिखा है। ठीक है। उसके बाद देखिए जो सुशी है उसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए,
मतलब 3 दिनों का तो फिक्स किराया है प्लस 2 दिनों का अतिरिक्त किराया, दोनों को मिलाकर कितना दिया है 21 रुपया। तो उसको भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इसको मैं बना लेता हूँ। 3 दिनों का किराया कितना हो जाएगा 3 यक्स, क्योंकि हमने जो नियत किराया था मतलब फिक्स किराया उसको माना है यक्स प्लस, ठीक है। सॉरी 3 दिनों का किराया था हमारा खाली यक्स है ना। देखिए प्रथम 3 दिनों का किराया कितना है यक्स रुपया, तो यहाँ पर 3 नहीं रहेगा, ये मिस्टेक आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। 3 यक्स प्लस 4 अतिरिक्त दिनों का किराया कितना होगा 4 वाई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 रहेगा, ये मत खाली वाई लिख दीजिएगा, वाई सिर्फ एक दिना के लिए है, 4 दिना का तो 4 वाई बराबर कितना हो जाएगा 27। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब अगला स्टेटमेंट उसी वाला, फिर देखिए 3 दिनों का किराया मतलब फिक्स किराया है प्लस 2 दिनों का अतिरिक्त किराया, 2 दिनों का अतिरिक्त किराया कितना मिला के दी थी 21 रुपया। तो 3 दिनों का किराया कितना है 1 रुपया मतलब फिक्स किराया, और 2 दिनों का अतिरिक्त किराया मतलब 2 वाई बराबर कितना हो गया 21। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है यक्स प्लस का 4 वाई बराबर का 27, और समीकरण 2 है यक्स प्लस का 2 वाई और बराबर का 21, ठीक है। अब देखिए ये सब प्लस का है तो माइनस माइनस माइनस, प्लस यक्स माइनस एक्स खत्म हो गया। अब 4 वाई में से माइनस का 2 वाई घटाना है तो प्लस का 2 वाई बराबर 27 में से 21 घटाना है तो आएगा 6, तो 2 से 6 को काटेंगे तो आएगा 3, तो वाई बराबर कितना आ गया 3। मतलब अतिरिक्त किराया कितना है 3 रुपया, ठीक है, एक दिना का। अब हमको निकालना है नियत किराया मतलब फिक्स किराया यक्स का मान, तो हम क्या करेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है यक्स प्लस 2 वाई बराबर 21, ठीक है। तो यक्स प्लस 2 गुणे वाई का मान हमने कितना रखना है 3 बराबर कितना हो जाएगा 21, तो यक्स प्लस 3 दूना के 6 बराबर का कितना हो जाएगा 21, तो एक्स बराबर यहाँ से होगा 21 माइनस का 6, तो एक्स बराबर कितना आएगा 15। मतलब जो नियत किराया है वो कितना आ गया 15, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है गाइस। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें। ये सब तो सभी करते हैं लेकिन मैं भी कर रहा हूँ। तो अगर आपको समझ में आया होगा तभी कीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपकी थोड़ा सा भी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ तो मत कीजिएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा, नहीं आपको लगा होगा कि हाँ ये वीडियो मुझे पसंद आई, इससे हमने कुछ सीखा है, तो ही सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वरना हमको कमेंट कीजिए कि सर आपके वीडियो में ये दिक्कत है, आप उसे सुधार कीजिए, ठीक। धन्यवाद।